तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्या मशीन्स भी इंसान की तरह सोच सकती हैं या फिर वो एक दिन इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। आजकल ये एआई पूरी दुनिया को बदल रही है। इसका पास्ट क्या था और ये फ्यूचर में कितना डेंजरस हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम एआई की पूरी कहानी जानेंगे कि ये शुरू से लेके और एंड तक कैसे विकसित हुआ। आज के टाइम पे एआई हमारे आसपास हर जगह पर है। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब पर सर्च करते हो या गूगल पर सर्च करते हो या चैट बॉट से बात करते हो, हर जगह एआई वर्क कर रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एआई की टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? और क्या एआई सच में इंसान की तरह सोच सकता है और काम कर सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस मिस्ट्री को। एआई की कहानी शुरू होती है एक सवाल से, क्या मशीन सोच सकती हैं? 1940 से 1950 के बीच में कंप्यूटर्स जो नए नए आए थे वो सिर्फ कैलकुलेशन करते थे। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने सोचा क्या हम इन मशीनों को इंटेलिजेंट बना सकते हैं? तो एक साइंटिस्ट ने इस आइडिया को सबसे पहले सीरियसली, और उस साइंटिस्ट का नाम था एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि मशीन्स भी इंसान की तरह सोच सकती हैं। तो मशीन्स इंसान को कंफ्यूज कर दें तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होंगी? तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया और यहीं से एआई का फाउंडेशन बना। इस साल डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ। यहाँ साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म यूज हुई। सबको लगने लगा कि कुछ ही सालों में मशीन्स भी इंसान की तरह सोचने लग जाएंगी और बात करने लग जाएंगे। प्रोग्राम्स बनने लगे जो गेम खेल सकें और पजल्स को सॉल्व कर सकें। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और कंप्यूटर भी स्लो थे। और फिर धीरे धीरे एआई का प्रोग्रेस रुकने लगा। 1970 से लेकर 1990 तक एआई के लिए ये एक सबसे मुश्किल टाइम था। इस फेज को एआई विंटर कहा जाता है। फंडिंग बंद होने लगी और कंपनीज और गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट कम कर दिया। एआई प्रोजेक्ट फेल होने लगे। कई सालों तक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट रुक गया था। ये एआई का सबसे डार्क टाइम था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1990 के बाद टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने लगी, कंप्यूटर्स फास्ट हो गए और डाटा भी ज़्यादा अवेलेबल होने लगा। और फिर आया एक हिस्टोरिक मूवमेंट, 1997। एक सुपर कंप्यूटर ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये प्रूफ था कि मशीन एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सकती हैं। दुनिया ने फिर से एआई को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। एंड 2010 के बाद एआई ने एक्सप्लोज करना शुरू कर दिया। फिर 2010 के बाद एआई ने एक्सप्लोजिव ग्रोथ दिखाई। इंटरनेट से अब अमाउंट ऑफ डाटा मिलने लगा, पावरफुल जीपीयू आए और डीप लर्निंग नाम की टेक्नोलॉजी। और अब एआई सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि डाटा से लर्निंग भी करता है। फॉर एग्जाम्पल वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। एआई अब हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। जितना ज़्यादा डाटा उतना ही पावरफुल एआई। मशीन्स लर्निंग में एआई को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और वो फिर बाद में पैटर्न सीखता है। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हैं। ये नेटवर्क लेयर्स में काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते हैं। और इसी वजह से आज एआई इमेज को समझ सकता है, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है और तो इवन कन्वर्सेशन भी कर सकता है। और आज एआई हर फील्ड में यूज हो रहा है। मेडिकल फील्ड में डिसीज सेलेक्ट करने के लिए और बिजनेस में डाटा एनालाइज करने के लिए और सोशल मीडिया में कंटेंट रिकमेंड करने के लिए। इवन क्रिएटर्स के लिए एक एआई बहुत ही हेल्पफुल है। एआई वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, थंबनेल्स, लोगो सब में हेल्प कर रहा है। यानी एआई एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है। लेकिन हर पावरफुल चीज़ के साथ एक रिस्क भी होता है और वो है एआई का मिसयूज, डीप फेक वॉइस, फेक न्यूज और ऑनलाइन स्कैम्स। एआई लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और सबसे बड़ा फियर, जॉब्स का रिप्लेस होना। कई एक्सपर्ट का कहना है कि फ्यूचर में एआई मिलियंस जॉब ले सकता है। और तो और फ्यूचर में एआई और भी पावरफुल होने वाला है। स्मार्ट रोबोट्स, फुली ऑटोमेटेड बिजनेस, एआई डॉक्टर्स। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एक दिन एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस भी कर सकता है।
जिसे सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी है। तो फिर एआई क्या है? एक टूल, एक रिवॉल्यूशन या फिर एक फ्यूचर डेंजर? ये डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो सवाल है, एआई हमारी लाइफ को इजी बना सकता है या कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है? तो डिसीजन हमारे हाथ में है। अगर आपको एआई का फ्यूचर समझना है तो अभी से लर्निंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि फ्यूचर उनका होगा जो एआई को समझ लेंगे, और जो नहीं समझेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।